का काम यही है कि विज्ञान के आधार को लेकर आध्यात्म को आगे बढ़ाना है, विज्ञान परिवर्तन के लाना आधार को है, लेके अध्यात्म को आगे बढ़ाना है, जड़ में, हाँ, फिर से जड़ में पहुंचाना है। तो क्या एक युग परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं आप कि एक युग परिवर्तन करना है? युग परिवर्तन ही हो जाएगा यदि ये हो गया तो। क्योंकि यदि वो सत्य जो है वो फिर से यदि एस्टेब्लिश हो गया, अध्यात्म वाला, तो अपने आप में ही सत्य एस्टेब्लिश हो गया तो समाज अपने आप में ही सही हो जाएगा ना। अभी वो सत्य में ही तो प्रॉब्लम हो रही है कि हमको कोई कॉन्क्रीट आंसर ही नहीं पता है अपनी लाइफ का। साइंस एक जवाब दे रही है बट वो भी अपनी थ्योरी चेंज करते जाते हैं। फिर आध्यात्म में भी आप सोच रहे हो कि यार ये अलग जवाब दे रहा है, ये अलग जवाब देता है, ये अलग जवाब देता है। लोग अपने अपने जवाब वैसे ही मान लेते हैं बिना तर्क किए, वितर्क किए। मतलब सामने वाले जैसे प्रथा है, कोई प्रथा है, कोई कुप्रथा है कि वो पहले से चली आ रही है, तो सामने वाला बिना सोचे समझे उसे मानता चला आ रहा है। हाँ, तो जैसे सती के ऊपर किसी ने मेरे से सवाल किया था। हाँ। मैं उसको बोला यार एक देखो ना कितनी बढ़िया चीज़ थी, उसको कैसा बना दिया। मतलब वो सती माँ सती से आई हो कि भैया उन्होंने शिव का अपमान हुआ तो अपने शरीर का त्याग कर दिया। और वो इतनी बड़ी योगी थी कि मतलब जाके अग्नि के ऊपर बैठ गई और वहीं के वहीं शरीर छोड़ दिया, है ना। तो वहां से आया वो दिखाने का वो तरीका है, मतलब कि वो उसका शरीर से इतना डिटैचमेंट था कि उसने सही में दिखाया कि हाँ मैं शरीर नहीं त्याग दिया वैसे कि ऐसे। तो वो योग की पराकाष्ठा है ना वो। तो अब वहाँ से अब वो बदलते बदलते वो सती प्रथा देखो क्या हो गया, वो नाम भी क्या हो गया, सती का भी नाम कैसे यूज होने लग गया, मतलब। तो यही सब होता है ना, मतलब जब आप उसको रूट को नहीं समझते हो और वो चीज़ अंधाधुन वैसे ही चलती जाती है तो वैसे बिगड़ जाती है। फिर वो कन्यादान जैसे, कन्यादान मतलब मेन तो है कि तुमने कन्या का दान किया, कन्या के साथ पैसों का दान थोड़ी किया, वो थोड़ी कन्यादान होगा फिर। कि जैसे घर के अंदर तुम्हारा दो पैदा हुए कि फिर वो तुमने ऐसे सिस्टम बनाया कि कन्या जो है तुम उसका दान करोगे, मतलब अपने घर से दूसरे घर में भेजोगे, क्या वो दूसरे घर को एस्टैब्लिश करेगी। तो इन वे अपनी कन्या को, अपनी घर की कन्या को तुमने दूसरे को दिया है, दान में दिया है, वो कन्यादान वो हुआ ना कन्यादान। तो आज तो बिना इसके कन्यादान होता ही नहीं है। हाँ, तो अब ये कन्यादान अलग चीज हो गई है वो। अच्छा, लड़कियों के बारे में कहा भी गया है कि लड़कियां धान के पौधे की तरह होती है। धान को पहले एक जगह लगाया जाता है, फिर उठा के दूसरे खेत में लगाया जाता है। वो धान का पौधा जब अगर वहां से नहीं उखड़ेगा तो सूख जाएगा। अच्छा, ये बाबा ये बताइए कि आप पॉलिटिक्स के बारे में क्या आपको लगता है कि जो धान के पौधे मतलब वैसे नहीं सोच सकते उसको ना, उसका वो अलग तरीका है सोचने का। मतलब वो ऐसे सोचोगे जो कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। वो तुलसीदास को जैसे मारा था लोगों ने। नहीं, मैं ये इस सवाल पे आता हूँ, पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हो? कहते हैं कि राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, राजनीति का पैटर्न अलग है, धर्म का पैटर्न अलग है। अब दोनों अगर कोलैबोरेट हो जा रहे हैं तो क्या दिक्कतें पैदा होंगी? नहीं, धर्म से ही राजनीति आनी चाहिए ना। वो एक राजा को राज कैसे करना चाहिए वो राजनीति होगी। ये सब चाणक्य ने कितने बढ़िया से दिखाया है, राजनीति के बारे में कितना बढ़िया से बोला हुआ है अपनी नीतियों के बारे में। कि तो उसमें राजनीति भी तो है ना कि राज कैसे किया जाए। तो वो क्या धर्म से नहीं आया क्या? वो धर्म से ही आया ना वो। लेकिन तो पहले यही तो था कि धर्म से ही आती थी सारी चीज़ें, सारा ज्ञान। बिना अध्यात्म या धर्म के बेस के बिना वो नहीं आती थी वो चीज़ बाहर। लेकिन कांग्रेस जो है वो आरोप लगाती बीजेपी पर कि तो धर्म की राजनीति करते हैं लोग। तो धर्म की तो राजनीति करनी चाहिए, और क्या राजनीति करेंगे। कांग्रेस क्या लगती है आपको आपके पैटर्न से? कल्ट है ना, कल्ट है वो, गांधी का कल्ट है वो। कल्ट क्रिएट होते हैं ना जैसे फेक बाबा के अराउंड, तो गांधी का कल्ट है वो। जैसे ये मोहम्मद का कल्ट थोड़ा ज़्यादा सस्टेन कर गया, अभी गांधी का कल्ट सस्टेन कर रहा है। जिसमें स्पिरिचुअलिटी या एनलाइटनमेंट या सब का कुछ नहीं होता, मतलब बस ऊपर ऊपर से वो बातें करते हैं ना। उन्होंने किसी को एनलाइटन किया है। तो कश्मीरी ब्राह्मण है राहुल गांधी। जो भी हो, ब्राह्मण तो मैंने पहले बताया ना, जो ब्रह्म का ज्ञान जिसको है वही ब्राह्मण है। जन्म से थोड़ी ना कोई ब्राह्मण हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो मतलब लोग ये चर्चा करते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बन रही है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस का, ये चाइना के साथ क्या हुआ? वो चाइना वाले प्रीमियर को क्यों बुला लिया उसे ट्रम्प ने? हैं? क्यों बुलाया? मोदी को इनविटेशन छोड़ के। इसके पीछे का रीजन क्या रहा होगा? हो सकता है वो सोच रहे हो ना क्या ये आपस में लड़वा रहे हैं हमको, बट वो होगा ही नहीं सिचुएशन। दोनों के दोनों इगोइस्ट है ना, वो नहीं बैठेगा उनकी तक। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ट्रम्प की जीत की भविष्यवाणी आपने पहले कर दी थी। हाँ, मैं दोनों को मैं सोच रहा यार किसको जिताना है इसमें, इस वाले कॉन्टेस्ट में किसको जिताना है। महादेव का आदेश हुआ था आपको? नहीं, फिर वो ऐसा चूज़ किया, मैं किस बेसिस पे चूज़ करें। फिर वहाँ देखा ये जो हम कर रहे हैं ये परिवर्तन, उसमें कौन सा सहायक ज़्यादा हो सकता है।
भाई कमला हैरिस आएगी, ये सिचुएशन को मेंटेन करके रखेगी भाई, ना इस साइड जाएगी ना उस साइड जाएगी। ट्रम्प आके कुछ तो आग लगाएगा कहीं पे। ट्रम्प से उम्मीद थी कुछ ना कुछ होगा, मतलब लेकिन वैसा दिख रहा है अभी आपको ट्रम्प के आने के बाद से? हाँ, तो सब कुछ अनस्टेबल हो गया ना, उसकी पॉलिसी सारी उल्टी पुल्टी है। बोला यूक्रेन को पैसा नहीं दूंगा, अब वो सारे यूरोप वाले नाटो से बाहर आ जाऊंगा मैं। अब वो नाटो से यदि अमेरिका बाहर आ गया तो क्या हाल होगा वहाँ पे, क्योंकि वो यूरोप की तो ऐसी इतनी है ही नहीं अभी औकात, ना हथियार है उनके पास प्रॉपर, इतने एनर्जी में वैसे मर रहे हैं। बाकी उनके सारी गवर्नमेंट्स अनस्टेबल चल रही हैं। आइडियोलॉजिकल वाइज कितना ज़्यादा वहाँ पे वो हो रहा है प्रोटेस्ट और ये सब चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे LGBTQ ये सब जो उनका रेस वाला है, सेक्सुअल ये सब आइडेंटिफिकेशन वाले में भी कितना ज़्यादा फंस गए वो लोग, अलग ही इशू चल रहे हैं। चलिए मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ। अभी एक डेटा आया है कोटा का, सबसे ज़्यादा प्रेशर वाला इलाका है कोटा। कोटा तो आप अच्छे समझ रहे हैं। 10 दिन का डेटा है कि 10 दिन में 5 बच्चों की मौत हुई। इसके ऊपर प्रोजेक्ट किया था ना मैंने, लास्ट पेज ऑफ द नोटबुक, कोटा के ऊपर ही एग्जैक्टली वही। तो क्या ये हाई प्रेशर है? हाई प्रेशर है यार, मतलब अब उसको आप देखो ना, कोई सुसाइड क्यों करेगा? जब उसका लगे कि यार यदि मैंने चीज़ नहीं की तो मेरी ज़िंदगी का कोई मोल ही नहीं रह जाएगा उन लोगों की नज़रों में जिन लोगों को मैं सब कुछ मानता हूँ। कि यदि मैं ये नहीं बन पाया तो वो मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे बिल्कुल। तो ये कहाँ से आ रही है सब मानसिकता? तो मतलब ये दबाव जो है वो माता पिता का है, ये दबाव रिलेशन का है, जो रिलेशनशिप में लोग हैं आसपास है, जो बुआ फूफा ताई मामा ये सब पूछते रहते हैं, कहो बेटवा गवा है तोहार, वहाँ क्या हुआ, कोटा में गया था, नहीं हुआ क्या इस बार? क्या इन सब सवालों से बचने के लिए वो सोचता है कि मौत का रास्ता या अपने आप को ख़त्म कर देना ज़्यादा सही है? मतलब वैसे आता है ना थोड़ते सुसाइड का मतलब, क्योंकि तुम किस चीज़ को मार रहे हो? तुम अपनी कहानी को मार रहे हो। क्योंकि तुम सोचते हो यार मेरी कहानी यदि ऐसी नहीं हुई ना तो उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे ये वाले गर्लफ्रेंड के केस में जो सुसाइड करता है वो भी तो यही करता है। तो उसने कहानी बनाई कि मैं इसके साथ ऐसे ऐसे रहूँगा, ऐसे ऐसे होगा। अब मान लो उसके साथ कुछ होगा, वो छोड़ के चले गए, या मान लो कोई और चीज़ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब हो गया है। अब तो उसके बगैर वो बोलेगा कि इसके बगैर तो मैं ज़िंदगी में अपनी कहानी आगे मेरी बढ़ ही नहीं सकती अब। मतलब उस कहानी में कोई नई तरीके से हो ही नहीं सकते अब। तो वो क्या बोलेगा, अपनी कहानी को एंड करेगा, तो सुसाइड कर लेगा भाई। ओपननेस होनी चाहिए ना हमेशा कि लाइफ के अंदर एक्चुअली में कहानी कैसे भी बढ़ सकती है। जरूरी नहीं है, तुमको नहीं पता है कि एक्चुअली में क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। एकदम से रातों रात कोई बढ़िया चीज़ भी हो सकती है। इतना प्रेडिक्शन में ये सब नहीं होता कि हाँ ये सब क्लियर नहीं है एग्जाम तो बस उसका करियर ख़राब ही हो गया, बिल्कुल गया हो तो कुछ नहीं हो सकता वो लाइफ में। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो इनको कैसे निकालेंगे, इन बच्चों को प्रेशर से कैसे निकालेंगे आप? नहीं, सबसे पहले तो जो सही एजुकेशन है वो देंगे ना उनको, ताकि इसके पीछे अंधाधुन ना भागे। दूसरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके अंदर जो इम्बैलेंस है अभी, जो कि हम बहुत ज़्यादा नीड बेस्ड सिविलाइजेशन इकोनॉमिक्स थे ना वो टाइम तक, गरीब होने की वजह से। नीड बेस्ड मतलब कि जैसे मान लो कोई आर्टिस्ट बनना चाहे तो वैसे तो आर्टिस्ट बनने में बहुत हुनर और ये सब लगता है, बट क्या उसकी हुनर को वैलिडेट या उसके हुनर को अप्रिशिएट करने के लिए लोगों के पास पैसे थे आर्ट पे खर्च करने के लिए? ये देखना पड़ेगा। तो वो नहीं था ना अभी तक सोसाइटी में, क्योंकि नीड बेस्ड थी, हम सर्वाइवल पे जी रहे थे। बेसिक नेसेसिटी, हाँ रोटी कपड़ा और मकान तो हो जाए, अब ये सब चीज़ें कौन डेवलप करेगा कि हाँ म्यूजिक वाले को पैसे दे, सबको पैसे दे। क्योंकि जो सटल जो होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, सटल वैल्यू जो जनरेट होती हैं, पहले जो वैल्यू जनरेट होगी वो सर्वाइवल से जनरेट होगी कि तुमको ये बेसिक खाना चाहिए, तो उसका प्राइसिंग होगी, ये सब होगा। फिर उसके बाद उससे महंगी चीज़ क्या होती है, कोई पेंटिंग महंगी होगी। क्यों महंगी होगी? क्योंकि उस बंदे ने कुछ ऐसा आर्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ बनाई जो लोगों को पसंद आई, जो लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर उसने कुछ लाइक इवोल्व करके कोई नई चीज़ बना के दिखाई। सटल इवोल्यूशन के अंदर बिल्कुल उसने खाना नहीं बनाया, उसने वो सब चीज़ें नहीं की, उसमें वैल्यू कंट्रीब्यूशन नहीं किया, उसने अलग तरीके से वैल्यू कंट्रीब्यूशन किया। तो जो इकोनॉमी की जो पिरामिड होना चाहिए ना, प्रॉपरली बैलेंस्ड होना चाहिए कि नीचे वाली नीड्स और ऊपर वाली नीड्स कैसे वो घूम रही है उसके अंदर। जब नीचे वैल्यू क्रिएशन में मान लो बढ़िया से हो जाएगा तब लोग ऊपर वाली वैल्यू क्रिएशन के ऊपर जाएंगे, ब्यूटी को देखने लग जाएंगे। फिर जब कपड़े सिर्फ नीड के हिसाब से मेरा पूरा हो जाए कि हाँ मुझे सिर्फ सर्दी से बचना है, तो इस सर्दी से मैं बच गया, फिर मैं सोचूंगा कि यार अब इसका मैं बढ़िया से भी कैसे पहन सकता हूँ, किस कलर का पहन सकता हूँ, ये सब। तो पहले तो वो नीड के ऊपर चलती है ना, तो अभी तक तो हम उसी से जूझ रहे थे भाई। तो इन सबसे निकलना पड़ेगा। काफ़ी कुछ तो निकल ही गए हैं, बट वो अभी जैसे वही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं सब कर रहे हैं वो इसी डायरेक्शन में है ना।
चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ IITian बाबा थे जो बेबाकी से चलिए, क्या हो गया? नहीं, सिद्धियों के बारे में तो बात ही नहीं की। फिर अगले पैटर्न में बात करेंगे, नेक्स्ट में बात करेंगे सिद्धियों का विज्ञान। सिद्धियों का विज्ञान टॉपिक यही रहेगा, सिद्धियों का विज्ञान, क्योंकि लंबी बातचीत हो जा रही है और भी लोग हैं। तो सिद्धियों के विज्ञान पे चर्चा करेंगे। और जो बातें निकल कर सामने आई हैं, जो एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, जो चीज़ें फैली हुई हैं देश में या अन्य जगहों पर, जो प्रेशर यहाँ पर पड़ रहा है, वो प्रेशर कहीं ना कहीं रिलीज जब नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं भी सामने आती रहेंगी, जो कोटा से आ रही है, अन्य जगहों से आ रही हैं। और जो पत्नी से परेशान होकर पीड़ित युवक जो है आत्महत्या कर रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।